अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो 2024 10 अप्रैल ईद उल फितर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको इस ईद को खुशियों से मनाना नसीब फरमाए। तो आज ईद का पहला दिन था और पहले दिन की दावत जो है इजाज़ के बड़े भाई की तरफ हमारी होती है, तो हम दावत के लिए तैयार हो रहे थे। मेरी ये ज्वेलरी है, ये ड्रेस मेरा जो है थोड़ा सिंपल सा मैंने लिया था, इजाज़ ने मुझे लेके दिया था। और फिर हम तैयार हुए। बस तैयार में ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा सा ही होती हूँ। तो फिर हम तैयार हुए और ये मेहंदी जो है मेरी बेटी ने लगाई थी और हम इजाज़ के भाई के घर की तरफ रवाना हो गए। वैसे तो इजाज़ के भाई का घर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, लेकिन हम टाइम पर ही निकल गए थे। ज़रूरी तो नहीं ना कि इन टाइम ही पहुंचा जाए, तो थोड़ी देर इंसान पहले भी पहुंच जाए, कोई बात शात कर ले, और इसलिए हम टाइम से पहले ही निकल चुके थे। और सफ़र चाहे दूर का हो या नज़दीक का हो, सफ़र तो सफ़र होता है। हमने सफ़र को एंजॉय किया, और सफ़र को म्यूज़िक के बगैर एंजॉय करना ये थोड़ा नामुमकिन है। और ये हम इजाज़ के भाई के घर पहुंच गए थे। हम मगरिब होने से पहले ही पहुंच गए थे। और हमने घर में इंटर होने के बाद सबसे पहले इजाज़ के भाई की गाड़ी देखी, जो कि इन्होंने अभी नई ली है। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मुझे इसके फंक्शन का तो नहीं इतना पता, लेकिन ये लुक वाइज मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अल्लाह ताला उनको सेफ़ली इसमें सफ़र करना नसीब फरमाए, और बहुत अच्छी थी, अल्लाह उनके नसीब में करे। इसके बाद हम घर के अंदर इंटर हुए और सबको हमने ईद मुबारक कहा, सबने गले मिले एक दूसरे से। और इजाज़ की बड़ी बहन जो कि सबसे लेट आती हैं, लेकिन इस दफ़ा वो सबसे पहले आ गई थी और उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और ये तो मौजज़ा हो गया था, सबसे पहले वो आई हुई थी। फिर सब ने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा जो कहते हैं, और गले मिले। और उसके बाद मैं आंटी के किचन में गई। आंटी ने मटन पुलाव बनाया था, वो दम पर रखने लगी थी। जिस तरह ये देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत टेस्टी बने थे। ये खाना तो वो सारा ही बहुत मज़े का बनाती हैं। ये उन्होंने मटन कौरमा बनाया था। इस दफ़ा उनका टेस्ट मटन कौरमे का मुझे डिफरेंट लगा, बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया था। सारी डिशेज़ उनकी बहुत अच्छी बनी हुई थी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सिंपल कुकिंग विद शाइस्ता बहुत अच्छी ये वीडियोस बनाते हैं। क्यों कोई सलाह बताइए आप, है ना? सलाह आप भी ऐसे करो, ऐसे करें। ये है आंटी का बेटा और उनका नवासा, जो कि मेरे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। प्लीज़ इनकी सुन लें ये क्या कह रहे हैं। और फिर सबने बातें शाती की। उसके बाद जो मेन सबको इंतज़ार था खाना खाने का, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। खाना लग चुका था, भूख बहुत ज़्यादा शदीद लग रही थी। सब ने खाना खाया। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था, सारी डिशेस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और ये खाने के बाद की लुक है, देखिए ज़रा कितनी तबाही फेरी है इन्होंने। तो वाह या अल्लाह, इतना खा गए हम। और खाना खाने के बाद मीठे में आंटी ने बनाई हुई थी खीर, लाइट मीठे में और नॉर्मल मीठे में आंटी ने खीर बनाई थी। बहुत ही टेस्टी, क्रीमी, मलाईदार खोए वाली खीर सबको मैंने डाल के दी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। वैसे तो ईद उल फितर पे सबके घर में मीठा बनता है, आपके घर में भी बनता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद सब ने बातें शातें की, और फिर आंटी ने सबके लिए, कुछ लोगों ने कहवा पीना था, कुछ ने चाय पीनी थी, उनके लिए चाय और कहवा बनाया। और फिर इस ईद का जिस पे सबसे ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार होता है, जिस लम्हे का, वो होता है ईदी लेने का लम्हा। तो फिर सब ने ईदी दी, सब लोगों ने ईदी दी थी। इनमें से कुछ की मैंने वीडियो बनाई, कुछ की मुझसे मिस हो गई। और ये हैं इजाज़ की बड़ी बहन के बेटे जो कि दुबई से आए हुए हैं। बच्चे इनसे कह रहे थे हमने वहाब भाई से ईदी लेनी है, और वहाब भाई बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे भला छोड़ते हैं। और फिर खैर उनको ईद देनी पड़ी। उन्होंने सब बच्चों को ईद दी, और फिर सब बच्चों ने दुआ की अल्लाह वहाब भाई को और दे, फिर ताकि वहाब भाई हमें और ईदी दें। इसके बाद दावत का हुआ अख्ताम, और सब अपने अपने घर चले गए। और इस तरह से घर खाली हो गया। और आंटी की मेड ने आंटी का किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। उन्होंने सारे बर्तन शर्तन धो दिए थे। आंटी जो कि सुबह से
दावत की तैयारियों में लगी हुई थी। इस टाइम वो भी काफ़ी थक चुकी थी। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और उनके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। और ये था मेरी आज की दावत का व्लॉग। पहले दिन का, ईद का पहला दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला हर एक को इसी तरह अच्छे दिन गुजारना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला गज़ा के, फ़लस्तीन के लोगों की भी मदद फरमाए। हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम बहुत बेबस हैं। अल्लाह ताला उनको भी ऐसी ईदें मनानी नसीब फरमाए। और एंड में अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।